देखता हूँ ये अपने मेहमानों को कैसे खाना खिलाते हैं। अबे जल्दी गाड़ी भगा। अरे हमारा सारा खाना बर्बाद हो गया। ये हरामखोर कौन था? 10 मिनट के बाद हमारे मेहमान आने वाले हैं। अब हम उनको क्या खिलाएंगे? अबे हरामखोर, ये सारा तुम्हारा काम था। 10 मिनट के बाद हमारे मेहमान आने वाले हैं। अब हम उनको क्या खिलाएंगे? अरे बात करने का क्या फायदा बॉस, मैं तो कहता हूँ इनकी हड्डी पसली एक करते हैं। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। बात? कौन सी बात? अबे उठा इसको, टेबल पे बिठा। हाँ बता, कौन सी बात है? अरे मुझे तो रस्सी को टेबल के साथ बांधने पर 1 लाख मिला है। मुझे नहीं पता ये किसका काम है। ये जरूर गाड़ी वाले का काम होगा। गाड़ी वाले का काम? तो गाड़ी वाला कौन था? अरे बॉस, गाड़ी वाला जो भी था, लेकिन हमारा खाना तो ज़ाय हो गया। अब हम अपने मेहमानों को क्या खिलाएंगे? बात तो तू ठीक कर रहा है, हमारी तो नाक कट जाएगी। तू जरा मेरे पास आ। यार हमारा सारा खाना भी ज़ाय हो गया और मेहमान भी आने वाला होगा। अब हम क्या करें? बॉस, नाक तो वैसे ही कट गई, अब हम इसकी हड्डियाँ तो तोड़े। नहीं नहीं, हड्डियाँ तो हम इसकी तोड़ेंगे। पहले जाके उससे पूछते हैं वो गाड़ी वाला था कौन, आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ भी बता, आखिर वो गाड़ी वाला कौन था, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे भाई साहब, मैं तो एक छोटा मोटा नौकर हूँ। ये सब करने के लिए उसने मुझे 1000 रुपये दिए थे। मुझे नहीं पता वो गाड़ी वाला कौन था। ठीक है, अगर तुझे नहीं पता तो उस गाड़ी वाले को यहाँ पे बुला, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे हम। अच्छा ठीक है, बुलाता हूँ। अरे भाई साहब, मुझे यहाँ पे फंसवा के आप चले गए। ये लोग तो मेरी हड्डी पसली एक करने वाले हैं। जल्दी यहाँ पे पहुँचो। अरे भाई साहब, वो आने वाले हैं। बॉस, मेहमान तो आ गया, अब हम क्या करें? अरे भाई साहब, यही था वो आदमी जिसने मुझे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। क्या? अरे भाई साहब, तुम तो हमारे मेहमान थे, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो था। मैंने ऐसा क्यों किया? ये लो भाई साहब आपके फ्रूट। ये लो भाई साहब अपने फ्रूट के 5000 रुपए, चेक कर लें। अरे भाई साहब, यकीन है, चेक क्या करना है? अरे बॉस, हम उसी के मेहमान बनने जा रहे थे और ये बेचारे नबीने को 5000 की जगह 100 का नोट देके लूट रहा है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तुम लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। वो नबीना मजबूर होकर भी किसी के सामने हाथ पिलाने की बजाय मेहनत मजदूरी कर रहा है, और तुम उसी मजबूर इंसान के साथ फराड करके आ गए, और तुम वही फल फ्रूट मुझे खिलाना चाहते थे। अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर। दोस्तों, खुदारा अगर किसी गरीब और लाचार इंसान का भला नहीं कर सकते तो उसका नुकसान भी मत किया करें।